हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्टिविटी क्या होती है, एमवीसी पैटर्न क्या होता है, एंड्रॉयड एमवीसी पैटर्न को कैसे यूज़ करता है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले व्हाट इज़ एक्टिविटी। एक्टिविटी एक सिंपल स्क्रीन को बोलते हैं। जनरली एक ऐप में एक या एक से ज़्यादा स्क्रीन्स होती हैं। हर स्क्रीन पर कुछ कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन्स, इमेजेस। यूज़र इन कंट्रोल्स के साथ इंटरेक्शन करता है एंड इनपुट प्रोवाइड करता है, और इन सब की हैंडलिंग एक्टिविटी करती है। एग्जाम्पल्स लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। एंड्रॉयड एमुलेटर पर सेटिंग्स की ऐप खोलने पर जो स्क्रीन ओपन होगी वो एक एक्टिविटी है। इसमें लेबल्स हैं, आइकन्स हैं, बटन्स हैं। डिस्प्ले के बटन पर क्लिक करने पर एक और एक्टिविटी ओपन होगी। हर एक्टिविटी का अपना एक लेआउट है, उसके अंदर अपने कंट्रोल्स होते हैं। जो इस सीरीज़ में हम ऐप बनाएंगे उसका एग्जांपल लेते हैं कि उसमें कितनी एक्टिविटीज़ हैं। ये हमारी मेन एक्टिविटी है जिस पे 3 बटन्स हैं, एक लेबल है। इस बटन पर क्लिक करने पर एक नई एक्टिविटी ओपन होगी जो हमारी गेम एक्टिविटी है। उसके बाद एक स्कोर एक्टिविटी है। हर एक्टिविटी का अपना एक व्यू होता है जो एक लेआउट फाइल डिफाइन करती है। सो लेट्स सी व्हाट इज लेआउट फाइल। लेआउट फाइल एक एक्सएमएल फाइल होती है जिसमें मल्टीपल कंट्रोल्स होते हैं। हर कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ इसी फाइल में डिफाइन की जाती हैं, लाइक कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी होगी, उसका टेक्स्ट कलर क्या है, उसका टेक्स्ट साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज़। इन कंट्रोल्स का अरेंजमेंट इसी फाइल में डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल सारे लेबल्स एक वर्टिकल लाइन में आएंगे, या एक टेक्स्ट बॉक्स, एक चेक बॉक्स एक लाइन में होंगे और उसके नीचे एक बटन होगा, या इमेज जो है वो सेंटर्ड होगी। सो एक लेआउट फाइल ये बताती है कि एक स्क्रीन में कितने कंट्रोल्स होंगे एंड उनका क्या अरेंजमेंट है। ये फाइल rest/layout फोल्डर के अंदर होती है। रेस्ट स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेज के अंदर लेआउट फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल होगी। अगर इसे समराइज़ करें तो ये डिफाइन करता है कि हमारे कौन कौन से कंट्रोल्स होंगे और वो कैसे अरेंज्ड हैं। कोड के थ्रू देखते हैं कि एक्टिविटी को कैसे पता चलता है कि मुझे कौन सा लेआउट डिस्प्ले करना है। एक्टिविटी एक जावा फाइल होती है एंड लेआउट एक एक्सएमएल फाइल होता है। एक्टिविटी के क्रिएट होने पर ऑन क्रिएट मेथड कॉल किया जाता है जिसमें सारी इनिशियलाइजेशन की जाती है। जो भी इनिशियल सेटअप होता है वो इसी फंक्शन के अंदर किया जाता है, लाइक कि ये एक्टिविटी कौन सा लेआउट दिखाएगी, बटन के क्लिक करने पर क्या होगा, कौन कौन सा डेटा दिखाना है। ये सब इनिशियल सेटअप ऑन क्रिएट के अंदर ही होता है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सेट कंटेंट व्यू मेथड को कॉल किया जाता है जो एक्टिविटी को लेआउट के साथ जोड़ता है। व्यू में लेआउट की आईडी पास की गई है r.layout.activity_main। व्यू की आईडी से एक्टिविटी को पता चलता है कि उसे कौन सा लेआउट मैनेज करना है। तो समराइज करते हैं इसको। एक्टिविटी के क्रिएशन पर ऑन क्रिएट कॉल होता है जिसमें इनिशियल सेटअप किया जाता है। सेट कंटेंट व्यू मेथड को कॉल करके एक्टिविटी का लेआउट सेट किया जाता है। ये पिक्चर समराइज करती है जो भी अभी मैंने बोला। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने कोड के थ्रू देखी। ऑन क्रिएट, सेट कंटेंट व्यू, r.layout.id। एंड्रॉयड एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है। व्हाट इज एमवीसी? एमवीसी इज मॉडल व्यू कंट्रोलर। एक एप्लीकेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इट्स बेटर कि हम उन्हें कैटेगराइज कर लें। मॉडल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें बिजनेस लॉजिक होता है। फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में प्रोडक्ट, ऑर्डर, कस्टमर, ये सब मॉडल ऑब्जेक्ट्स हैं। व्यू ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो यूआई डिफाइन करते हैं एंड ये ऑब्जेक्ट्स यूजर इंटरैक्शन पर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ व्हाट इज कंट्रोलर? कंट्रोलर ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं। एप्लीकेशन का जितना भी लॉजिक होता है वो इन्हीं के थ्रू लिखा जाता है। ये डिफाइन करते हैं कि इस बटन के क्लिक पर कौन सी नई एक्टिविटी खुलेगी, या इस बटन के क्लिक पर मॉडल का कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ये सब मैनेज करता है कंट्रोलर। जो भी डेटा का फ्लो होता है ये कंट्रोलर्स मैनेज करते हैं। व्यू एंड मॉडल्स कभी डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करते, वो कंट्रोलर के थ्रू करते हैं। सो इट्स बेटर कि हम लेयर्स में सोचें, लाइक मॉडल लेयर, व्यू लेयर एंड कंट्रोलर लेयर, रादर देन कि हम इंडिविजुअल क्लासेस पर फोकस करें। ये डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा कि मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो यूज़र आया, यूज़र ने व्यू के साथ इंटरैक्शन किया, व्यू ने कंट्रोलर का फंक्शन कॉल किया, कंट्रोलर ने बिहाइंड द सीन्स मॉडल को कॉल किया, मॉडल में कुछ चेंजेस हुए, उसके बाद जो डेटा आया वो कंट्रोलर के थ्रू व्यू के पास गया एंड व्यू ने अपडेटेड व्यू यूज़र को शो कर दिया। तो ये एमवीसी पैटर्न है जो एंड्रॉयड फॉलो करता है। अगर अब हम देखें तो एक्टिविटी जो है वो एक कंट्रोलर है एंड व्यू जो है वो एक लेआउट फाइल है। सो ये जो हमारा व्यू है ये हमारा एमवीसी का वी है। जो हमारी एक्टिविटी वो एज ए कंट्रोलर बिहेव करती है। अगर हमने कोई नई क्लासेस बनाई होती जो हमारे डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही होती या हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही होती तो वो मॉडल ऑब्जेक्ट्स होती। सो इस तरीके से एंड्रॉयड जो है वो एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है।
मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी साइट को विजिट करें cheezycode.com। उसके अंदर ये एक आर्टिकल है जो बताएगा कि व्हाट इज़ एक्टिविटी एंड व्हाट इज़ लेआउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।